You are watching Travel World Online. और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़, वो अपने नए मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ ने बता दिया है कि रॉयल्टी जो है वो अनटचेबल नहीं है, वो बिल्कुल जैसा आपने कहा सौम्या, वो आम आदमी की तरह है और वो कितने सामान्य हैं, कितने विनम्र हैं और किस तरह से जनता के बीच में रह के जनता के व्यक्ति की तरह बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए क्या इनका राजनीति में जाने का इरादा है? न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। It's an honor that you're here. This session is an interactive session on holistic growth while conserving our heritage. I am pleased to invite on the stage Dr. Shruti Nada Potdar, who will help conduct the session. And because I'm working in Rajasthan myself and I'm working towards holism and sustainability in the Shekhawati region, I would go with my questions towards you from my own concerns and experiences. And like to hear your experiences and your perspective on because of your karma on the ground. So let me begin with, first of all, congratulating you for who you are rather than what you do. And would like to begin with asking you, you know, you've been born with the impending crown. You've been born with a silver or a golden spoon in your mouth. And yet you are very grounded. You are very inspired to explore and do and create new ground, not only for yourself but for others. So what has been your inspiration and what has led you towards exploring vistas with respect to yourself and with respect to what you can do with your advantages and your experiences? सबसे पहले तो आप सभी को मेवाड़ का बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। अब यहाँ जितने लोग यहाँ जबरदस्ती बिठाए गए हैं तो उनको सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, जिसका इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपन लोग जुड़ें और अपन लोग कुछ ना कुछ जो है वो सीख कर जाएं। और यहाँ पे जितने वो बच्चे, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी से संबंधित है? चलो ठीक है, तो दैट मेक्स लाइफ लिटिल सिंपलर। एक चीज़ मैम ने कही कि मेरी अंग्रेजी जो है ना वो थोड़ी मेरे दोस्तों की तरह है, मजबूत है पर उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं मेरी मातृभाषा के अंदर बात करूँ, हिंदी में मैं बात करूँ, क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अन्य भाषा के खिलाफ हूँ। भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं, एक दूसरे को करीब लाने का काम करती हैं, पर सबसे खूबसूरत जो होती है ना वो अपनी माँ होती है। तो सब लोग जो है अन्य दूसरे लोगों से इश्क करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो मैंने कहा या हमने सोचा कि अपन अपनी माँ से इश्क क्यों नहीं कर सकते, अपनी माँ से क्यों नहीं प्यार कर सकते, अपनी माँ को जो है वो दर्जा क्यों नहीं दे सकते जो अपने को देना चाहिए। तो इस वजह से, और दूसरी सबसे बड़ी बात और एक सामान्य साधारण सी बात जो है वो ये है, क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ।
और इसके अंदर एक अपनी संस्कृति ने भी बहुत खूबसूरती से जो है इस बात को जो है वो कहा है, और इसके अंदर भी हमारे को हमारी संस्कृति और कला के बारे में जो है हमको पता पड़ता है। और ये भी एक हेरिटेज है जिसके बारे में जो है वो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हेरिटेज केवल वही चीज़ नहीं रह गई जो इमारतों तक सीमित है या जिन चीज़ों को छू सकते हो। हमारी हेरिटेज ये भी है जो हमारी मतलब भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारा खाना है, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी हेरिटेज है। कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जो है इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हम लोगों को देना चाहिए। अब देखिए जो खूबसूरती से जो बात कही गई है, अंग्रेजी भाषा को आप देखिए, वो A फॉर एप्पल से शुरू होती है और Z फॉर ज़ीरो पर जाकर ख़त्म होती है। तो वो जो है वो सेव से शुरू होगी और शून्य पर जाकर आपको खड़ा करेगी। और एक अपनी माँ को देखिए जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर ख़त्म होती है। अब एक बात समझ लो, मैं बोलने का लोड नहीं ले रहा तो आप सुनने का लोड मत लेना। जीवन में मैंने लोड नहीं लिया है, ना मैंने अभी लिया है, तो कृपया करके आप लोग भी बिल्कुल अपने अंदाज में बैठना। मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ, जितनी आप मेरे में से जितनी चीज़ें निकालेंगे उतनी निकलेंगी। जैसे सवाल पूछेंगे, जैसी चर्चा होगी, वैसे वैसे चीज़ें जो है वो बाहर निकलती जाएगी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अकड़ जो है ना वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो हम लोग जितनी विनम्रता से रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, उतना अच्छा जो है वो सफल रहेगा। अब मैम ने कहा कि अंग्रेजी में जो एक जुमला का जितना मैं समझ पाया कि वी आर इम्प्रेस्ड और विद हु यू आर रादर देन व्हाट यू हैव डन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं हूँ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो मेरे घर वालों ने जो 38 साल पहले किया उसका मैं आज परिणाम हूँ, उसके अंदर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने कहीं कोई जो है वो सिफारिश नहीं डाली, मैंने कहीं कोई अर्जी नहीं डाली। ये सीधा सीधा जो है वो प्रकृति का खेल है, जिन्होंने मुझे वहाँ पैदा किया। अब मेरे घर वालों से जाके पूछ सकते हैं कि वो खुश हैं या प्रताड़ित हैं, पर ये प्रकृति का जो एक खेल रहा जहाँ पर इंसान पैदा होता है वो उसके हाथ में नहीं होता। और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत बात और एक बहुत ही खूबसूरत सोच जो है वो शुरू होती है कहीं ना कहीं। इंसान के तौर के ऊपर जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इतनी गंभीरता से नहीं लेते, या उस चीज़ को हम लोग इतने गहराई से नहीं सोचते हैं जितनी हम लोगों को कई बार उन चीज़ों को सोचने की आवश्यकता पड़नी चाहिए या हम लोगों को सोचना चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना खुद का नाम चुना हो, कोई हाथ खड़ा करे। स्वयं का नाम किसी ने अगर चुना हो तो आपने चुना है तो एक व्यक्ति मिले। 99% लोग जो मिले शायद जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा। आप में से किसी ने अपना मजहब चुना है यहाँ पर? आप में से किसी ने भी जो है वो अपना देश चुना? आप में से किसी ने भी जो है वो अपने माता पिता को चुना? हाँ ना, थोड़ा मतलब बातचीत करते रहेंगे, अच्छा लगेगा। किसी ने नहीं चुना। पर इनमें से सब लोगों से आप प्यार करते हैं क्या? जितने भी लोग हैं, अपने अपने मजहब से आपको लगाव है, अपने देश से आपको लगाव है, अपने नाम से आपको लगाव है, अपने माता पिता से आपको लगाव है, अपने भाई बहन से आपको लगाव है। इनको प्यार करते हैं आप लोग? पर इनमें से एक व्यक्ति को भी या एक किसी भी चीज को आपने चुना नहीं। और जहाँ देश की बात आती है तो वहां पे अपन मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही है गलत है? पर अपन ने चुना किसी को भी नहीं। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जब अपने को इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे जब भेजा और हमारे को इस ताकत के साथ में भेजा कि जिन चीज़ों को हमने चुना तक नहीं है उनको हम लोग बेपनाह मोहब्बत करने का हम लोगों के अंदर ताकत होती है, तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों से भी प्यार करें जिनको हमने चुना है। आज हम लोगों को कुदरत ने यहाँ पर भेजा और उन सारी चीज़ों से हम प्यार करते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने कभी जीवन में सोचा नहीं। ये जैसे ही हम पैदा हुए वैसे की वैसे ही हम लोगों ने समर्पण भाव के साथ में इन चीज़ों को देखा। पर जिन चीज़ों को हम चुनते हैं उसके अंदर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके अंदर हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा कार्य हम लोग क्यों करें जब हमारे अंदर ये सामर्थ्य और ये शक्ति है उन चीज़ों को बिना चुने प्यार करने की। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की भी आवश्यकता है कि जो हम कार्य करें। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने हॉस्पिटैलिटी को चुना, एक सेगमेंट को आप लोगों ने चुना जिसके अंदर आप लोग काम करना चाहते हैं। तो आप लोगों के भाव और भावना जिसी भी दिशा के अंदर आप आज की तारीख के अंदर दुनिया में जा रहे हैं उसको भी आप इतना प्यार करिए जितना आपने उन चीज़ों को किया बिना चुने। और आपका जो जीवन का जो एक सफ़र है, जो एक सोच है, उसके अंदर भी आपको स्वाद आएगा, बहुत आनंद आएगा और आपको भी ये अच्छा लगेगा कि ये बोझ नहीं लगने वाला। Near the Heart
of India. A land filled with surprises. In your lush forests, and the mighty force of your waters. You hold the deepest secrets that take us back in time. When it's said that the gods walk this land, this is where you carve a sense of oneness. And in you, we hear the echoes of peace. This is where we feel the warmth of your faces. Sway to your vibrant rhythms. See hands that mold life. Hands that weave joy, grows and builds. It's all in you. Come, experience Chhattisgarh. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान अब देश में दुनिया में टूरिज्म को लेके बहुत ही मॉडल स्टेट बन के उभरा है। आप सब जानते हैं कि कोरोना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो टूरिज्म को किया, चाहे वो होटल हो, चाहे वो टैक्सी हो, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक तरह से बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। और अभी भी बहुत से राज्यों में टूरिज्म इंडस्ट्री लड़खड़ा रहा है, अभी पूरी तरह से चल नहीं पा रहा। सौभाग्य हमारा राजस्थान सरकार ने, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को जो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित हुआ कोरोना ने, उसको एक बूस्टर डोज दी। और बूस्टर डोज देने से न केवल राजस्थान का टूरिज्म उठ खड़ा हुआ, बल्कि अब तेज गति से दौड़ने लगा। जितनी पॉलिसी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर राजस्थान में आई है, वैसा देश के किसी राज्य में नहीं है, ये हम दावे के साथ करें। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग लंबे समय से राजस्थान में चल रही थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वो भारत सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर थे, तब भी ये मांग उनके सामने कई बार आई, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। हमें बताते हुए खुशी है कि अब राजस्थान में होटल को इंडस्ट्री का दर्जा न केवल दिया जा चुका है, बल्कि 1000 के करीब होटल से जुड़े हुए लोगों ने उसका बेनिफिट ले भी लिया। हालांकि अभी भी अवेयरनेस की कमी मानिए या जानकारी हम तक पहुंची नहीं है, या बहुत से लोग अभी बेनिफिट लेना बाकी है, लेकिन जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, उसको बेनिफिट मिलना तुरंत प्रभाव से शुरू हो। रूरल टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में आई है, उसका भी काम शुरू हो गया है और राजस्थान सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा इस मामले को भी लेके हो रही है। फिल्म प्रमोशन पॉलिसी भी राजस्थान में लागू हो गई है, उसकी भी तारीफ पूरे देश में हो रही है। और अभी कल ही आरटीडीसी की होटल कारपोरेशन की जो होटल हैं राजस्थान में, उन होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा, जैसा कि हमने प्राइवेट होटल्स को तो दे दिया, लेकिन हमारी अपनी होटल जो थी उनको कुछ ऐसे टेक्निकल रीजन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उनको भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मंत्री जी, हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने वो भी मांग पूरी कर दी है। अब आरटीडीसी की होटल और होटल कारपोरेशन की जो होटल है, उनको भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। यानी आप ये ताज्जुब करेंगे कि एक होटल को 30% का बिजली के बिल में लाभ मिला है, 80% यूडी टैक्स में लाभ मिला है, और बाकी जितने भी इंडस्ट्री में जो लाभ थे
हैं वो सब होटल को मिल गया है। ये राजस्थान में पहली बार हुआ है और हम ये चाहेंगे कि राजस्थान जैसे टूरिज्म में मॉडल स्टेट बन के उभरा है और राज्यों को भी चाहिए। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से भारत सरकार से भी कहूँगा कि राजस्थान मॉडल जो है वो हर क्षेत्र में बन के यानी एक रोल मॉडल बन के उभरा है। तो भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को भी राजस्थान सरकार की टूरिज्म पॉलिसी की तरह और राज्यों में भी वो लागू करें ताकि पूरे देश में जो टूरिज्म है वो उसको प्रमोशन और ज़्यादा हो। खास तौर पे आज का ये कार्यक्रम है, इसमें 200 से के करीब टूर ऑपरेटर और 250 के करीब होटल इंडस्ट्री के ये लोग, करीब 500 के लोग इसमें ये शामिल हुए हैं। और हमें खुशी है कि इंडिया लेवल पर भी हमने कार्यक्रम किया, स्टेट लेवल पर भी किया और पूरी दुनिया में फितूर में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिब हम लोग फितूर भी जाके आए, जो करीब 160 से ज़्यादा कंट्री, 163 कंट्री उसमें भाग लिया। तो अब राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में, इंडिया में भी टॉप पे और राजस्थान में तो है ही। हम ये कोशिश की जा रही है कि उदयपुर पूरी दुनिया में, उदयपुर जो है हमारा पूरी दुनिया में सेकंड फेमस डेस्टिनेशन टूरिज्म का वो डिक्लेयर हुआ है। ऐसे ही मंडावा जो है, रामगढ़ है, ये हवेलियों के मामले में हेरिटेज टाउन ये बने और वहाँ जो प्रॉब्लम्स आई वो भी दूर करेंगे। कहने का मतलब है कि अब राजस्थान ही है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जैसलमेर में सम में जो ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी माननीय मुख्यमंत्री बजट में घोषणा करी और न केवल घोषणा की, उस पर आरटीडीसी ने यूआई जारी कर दिया है और उसका काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका प्रोजेक्ट वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 1000 से 1500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टर आएंगे और दुबई से भी ज़्यादा पॉपुलर वो हमारा ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। 5 हमारे यहाँ इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की घोषणा बजट में सीएम साहब ने की, 5 माइस की घोषणा बजट में सीएम साहब ने की, 5 इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स और 5 माइस, उस पर भी आरटीडीसी ने यूआई जारी कर दिया है और उनका भी काम जहाँ जहाँ कलेक्टर ने जमीन हमें दे दी है उन पर भी काम आगे तेज गति से बढ़ रहा है। हमारा जो रिलीजियस में क्या काम हुआ है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, दुनिया में एकमात्र है। उसका जीर्णोद्धार का काम वर्षों से नहीं हो रहा था, एएसआई परमिशन नहीं दे रहा था। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाके और जैसे हमने पहले सो दिन में रुचि ली, गायत्री राठौर जी ने हमने कितनी मीटिंग दिल्ली जाकर ये की है, पहले सो दिन चल गई। ऐसे ब्रह्मा मंदिर जो था उसका काम रुका पड़ा था, अब वो काम वहाँ चालू हो गया है। सरोवर में पानी गंदा जाता था, वो काम शुरू हो गया है। पुष्कर विकास प्राधिकरण बढ़ गया है, पुष्कर के 24 कोस की परिक्रमा मार्ग का काम चालू है। कहने का मतलब अयोध्या से हमारा जो सपना है, पुष्कर राजस्थान का तीर्थों का तीर्थ है, अयोध्या से ज्यादा सुंदर पुष्कर बने, ये हमारा प्रयास है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों पुष्कर में हमने अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव किया। गोविंद देव जी के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर, यानी राजस्थान का बेस्ट जो गोविंद देव जी मंदिर का आस्था भी हमारी, उसको इतना सुंदर बनाएंगे। और 100 करोड़ भी नहीं, तो सीएम साहब ने 100 करोड़, अगर कम पड़ेगा पैसा तो वो वहाँ भी देंगे। खाटू श्याम जी का आप देखिए, खाटू श्याम जी की जो मतलब अभी तो राष्ट्रपति जी खुद जाके आई हैं, आप देखिए खाटू श्याम जी की राजस्थान सरकार ने कितना डेवलपमेंट किया है। देवस्थान विभाग में वो इतना स्ट्रेंथन किया है, इवन पुजारियों का जो मानदेय जो था, जो 3000 रुपये था, उसको बढ़ा के 5000 किया। तो राजस्थान जो है अब रिलीजियस टूरिज्म में, चाहे एग्रो टूरिज्म में, चाहे आपका मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जो राजस्थान पीछे। यूपी से हम आंकड़े ठीक कर लीजिए, यूपी से हम कानून व्यवस्था में ठीक है, यूपी से हम टूरिज्म में ठीक है, यूपी से हम गवर्नेंस में ठीक है, यूपी से हमारी कोई तुलना नहीं। राजस्थान गवर्नमेंट इतनी अच्छी टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसीज और इनेबलिंग इंसेंटिव दिए हैं, जिससे इजाफा इन्वेस्टमेंट का और टूरिज्म का तो होगा ही, पर हमें चैलेंज आज के दिन ये है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, हम अपनी लेक्स को कैसे बचा पाएँ, अपने फॉरेस्ट को कैसे बचा पाएँ, अपने डेजर्ट को कैसे बचा पाएँ, हम अपने शहरों को कैसे बचा पाएँ, हम अपने कम्युनिटीज़ इंटेंजिबल टेंजिबल हेरिटेज को कैसे बचा पाएँ। इसकी सोच हम लोगों को आज के दिन सोचनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने आंकड़ों पर जाएं, 393% टूरिज्म का इजाफा दिसंबर 22 तक हो चुका है और
जो अभी हमारे दोस्त ने बताया कि उससे ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 14,146 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है आपके राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में, और 381 से ज़्यादा हम लोगों ने MOU साइन कर लिया, और इसके बाद आता ही जा रहा है। और ये जो आपको बताया गया रूरल टूरिज्म पॉलिसी, ये रूरल टूरिज्म पॉलिसी सब कन्वर्जन की बात नहीं है। आप सब जानते हैं पत्रकार जन की आज के दिन हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। और अमीरों और इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को कैसे लिया जाए अपने आप, ये इसका विजन सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने देखा है, और उन्होंने ये जो अपना रूरल टूरिज्म पॉलिसी लेके आए, इससे ये बहुत आगे की सोच है। अगर आप देखेंगे ये जो आप अभी यंग पत्रकार हमें बता रही थी कि निवेश कहाँ कहाँ जा रहा है, निवेश आपका हर मतलब कि कोने कोने में जाएगा, हमारे जैसे निवेशकारी अब सोच रहे हैं कि किस कोने कोने में अपने किसान भाइयों से पार्टनरशिप करके हम लोग ले जा सकें। आपको आज के दिन देश में आपके पास क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी अगर हम लोग सिर्फ शहरों में सोचते रहें? अगर हम लोग इस टाइप के रूरल प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग अपने गांव में डालेंगे तो वहाँ पर हम लोग की ये जो स्किल डेवलपमेंट होगा, और आपके जो लोकल जो दुकानें हैं और जो लोकल कारोबार हैं, जो ऊँट वाले हैं, हाथी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, साइकिल वाले हैं, और जो आपके लेबर है वहाँ पर, और जो आपकी इंटेंजिबल हेरिटेज है, जो आपके सारंगी वाले हैं, मोरचंग वाले हैं, आपके जो फोक वाले हैं, उनको कौन बचाए? वो सब नरेगा में चले जाएंगे अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा। तो आपकी सारी इंटेंजिबल जो आपकी धरोहर है वो तो खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ किलों और फ्लोट्स को देख रहे हैं। हमको तो आगे की सोच से चलना है कि हमारा कल्चर कैसे बचे, कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, आगे उनको भी दिखे जो आप और हमको मिल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए टूरिज्म ही एक रास्ता है कि ये कर सकता है, और इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच नहीं चाहिए, हमें बॉटम्स अप अप्रोच चाहिए। कि अगर हमें 2 रुपए टूरिज्म के बिजनेस से मिल रहे हैं तो मैं ये सोचूंगा कि मैं टूरिज्म को कैसे बचाऊं। अगर मुझे टूरिज्म से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं टूरिज्म के बारे में क्यों सोचूंगा? तो अगर हर व्यक्ति को राजस्थान में टूरिज्म से 2 रुपए की कमाई हो रही तो वो खुद आवाज उठाएगा कि मेरे गांव को खराब मत करो, मेरे किलों को खराब मत करो, मेरी धरोहर को बचाओ। इसकी वजह से टूरिस्ट आ रहा है, कोई वजह है जिसकी वजह से टूरिस्ट जाएगा उन गाँव में, चाहे वो आपके आयुर्वेदा टूरिज्म हो या इको टूरिज्म हो या आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, कोई भी आप उसका नाम ले लें। वजह तो बहुत हैं, पर वो ये आप समझ नहीं सकते हैं किस वजह से यहाँ आ रहा है। और ये जो आज हो रहा है इट्स लाइक रेवोल्यूशन, और आप ये 4-5 सालों में देखेंगे कि ये टूरिज्म आपके गरीब से गरीब वर्ग को लेके साथ चलेगा और आपको खुशी होगी। एक आज के दिन हम लोग सिर्फ जीडीपी की बात करते रहते हैं। कौन हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है? कौन ह्यूमन इंडेक्स की बात करता है? हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप लोग बढ़ाना चाहें, खुशी बढ़ाना चाहें, तो वी हैव टू लुक एट अ टॉप बॉटम अप अप्रोच। और वही अशोक गहलोत जी का विजन है कि सबसे कमजोर व्यक्ति, वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन, जो हमारा सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको लेके साथ चले, और इसीलिए उन्होंने ये किया है। पोस्ट कोविड सिनेरियो में तो जिस तरह से एक लोगों में एक पैशन हो गया है ट्रैवल करना, पहले तो होता था कि लोग प्लान करके आते थे, अब ये है कि 1 दिन 2 दिन की छुट्टी है तब भी लोग आ जाते हैं। और जो हमारा स्पेशली अगर आप देखेंगे जो कुंभलगढ़ आप बता रहे हो, उदयपुर वाला बता रहे हो, तो वो तो पूरे वीकेंड पे एकदम चौक ब्लॉक हो जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए ये वाला जो अपना RDTM है, इसका थीम ही हमने सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म रखा। तो इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि टूरिज्म हमारे स्टेट की इकॉनमी की बैकबोन है। 15% अभी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में हमने 900 यूनिट्स को और परमिशन दी है, वो हो सकता है 3-4 साल में और ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो जस्ट डबल हमारी कैपेसिटी होगी। और 3 गुना से ज़्यादा तो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ गए हैं, और आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बढ़ेंगे। तो हम सभी प्रैक्टिशनर्स माने और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे लोग हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। आज भी इमिडिएटली आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा इसको ही डेडिकेटेड सेशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और जहाँ जहाँ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं
स्पेशली ऐसे जो हमारे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जवाई जैसे एक नया जिसको कहना चाहिए कि हमारा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ उभर रहा है, बट वो सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है क्योंकि लेपर्ड सेंचुरी है, जिसमें वाटर रिसोर्सेज है और एक बहुत ही प्रिस्टीन रूरल लाइफस्टाइल है, उसको हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि अभी पिछले साल दिसंबर में जब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स किए थे, वही एरिया के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ के ओनर अपने लेवल पे इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग वहीं के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अपने होटल्स में एंगेज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्लास्टिक पे बिल्कुल ही बैन कर दिया है, रिसाइकल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोकल वोकल फॉर लोकल पे काम कर रहे हैं। तो दिस रिक्वायर्स, जिसको कहना चाहिए बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज डजंट कम ओवरनाइट, इट रिक्वायर्स टाइम, बट वी आर वेरी, जिसको कहना चाहिए वी आर द अर्ली बर्ड्स इसमें। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे वी आर द अर्ली बर्ड्स कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी हम लोग वो दिसंबर में किया था, अभी अक्टूबर में हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स वाला भी करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सर, जो कल सीएम साहब ने हमको कुछ और टूरिज्म यूनिट्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा देने के बाद कुछ यूनिट्स भी जी जानेंगे, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों के फेडरेशन हमारे पास यहाँ पर लेके आते थे कि बड़ी होटल्स 20 कमरे से बड़ी होटल्स आती हैं, छोटी होटल्स नहीं हुई हैं। कल शाम को हमको सीएम साहब ने अनुमति दे दी कि 10 कमरों से ज़्यादा जो है उनको भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के लिए वो वैलिड होगी। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड, अभी तक एक ये इशू आ रहा था कि जो रिको इंडस्ट्रियल एरियाज में, सर आपकी जानकारी, उसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जिनको होटल प्रयोजनात कन्वर्जन किया था, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। अब उन्हें भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी करके यूडी टैक्स वाले बिजली के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूरल टूरिज्म का था, आपने भी पूछा था, रूरल टूरिज्म में क्योंकि राजस्थान एक ऐसा देश है कि जहाँ पे रूरल टूरिज्म हमने पॉलिसी अब लेकर के आए हैं, लेकिन 80s 90s से सब लोग अपने छोटे छोटे जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को गेस्ट हाउस की तरह काम में ले रहे थे। उनके पास कोई इस तरह का RTUP का सर्टिफिकेट या रिप्स का सर्टिफिकेट कोई भी नहीं था, तो उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। अब कल ही हमको मुख्यमंत्री जी से परमिशन मिली है कि उन्होंने भले ही 70s में 80s में जिला कलेक्टर से कन्वर्जन आदेश किया है फॉर होटल पर्पस, उनको भी इसके बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये कुछ 2-3 ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं कि जो इंडस्ट्री स्टेटस अब और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा यूनिट्स को पहुँच पाएगा, ज़्यादा लोग बेनिफिट मिल पाएंगे। और इससे एक जो सिनर्जी बन रही है कि राजस्थान टूरिज्म के साथ साथ बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म जैसा हर लेवल पे हम लोग पुश करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ एमर्जिंग इज दैट। और अभी जैसे बता रहे थे सर ने, चेयरमैन साहब ने बताया कि हम बहुत जल्दी आने वाले महीने में ही ऑल इंडिया लेवल पे एक जो सभी ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बुलाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग वाला हम करेंगे कि स्टेट की इतनी अच्छी पॉलिसीज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी एरियाज है वो राजस्थान में आना चाहिए। और जैसा कि अभी अरोड़ा सर ने भी बताया कि ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के हमारे MOUs हुए थे, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर एट दिस प्लेटफॉर्म के 4,500 करोड़ के तो सर धरातल पे आ गए। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है टूरिज्म में, जिसको कहना चाहिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए। ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी आपको जो 1,500 करोड़ का जो बजट दिया है, उससे जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, कहीं से इशू आई थी कि हम रिलीजियस में क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 करोड़ के डिफरेंट रिलीजियस सर्किट्स पे काम हो रहा है, जिसमें हिंदू सर्किट, जैन सर्किट, मुस्लिम सर्किट, सिख सर्किट, इस तरह के डिफरेंट सर्किट्स बन रहे हैं। और जो आजकल का ज़माना है, आप लोग मीडिया से है, सब लोग जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का बहुत है, तो बड़ी फ्रीक्वेंटली पहले हम लोग अप्रोच करते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग कि यू वुड लाइक टू कम एंड स्टे इन योर स्टेट और यू वुड लाइक टू टॉक इट ऑन आवर सोशल मीडिया। तो इस मतलब जिस तरह से एक सिनर्जी डेवलप हुई है राजस्थान टूरिज्म में, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और जो सीएम साहब का इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को पुश देने का जो एक उनका मंशा है, मेरे ख्याल से उसको देखते हुए सब तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हुआ है। ये जो हमारा RDTM है, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट लेकर के है, और अब एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि राजस्थान में अब टूरिस्ट सीजन कोई रह नहीं गया है, 12 महीने ही हमारा टूरिज्म सीजन होता है। You are watching Travel World